like a Hellcat. तो गाइस देखिए, अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि बहुत सारा एईपीएस ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है, लेकिन उसका पैसा जो है वो अभी तक रिफंड नहीं आया है। 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक या फिर आज के डेट में जो पैसा कट गया है बैंक अकाउंट से, वो अभी तक रिफंड नहीं आया। आप लोग बहुत परेशान हैं, मैं इसको समझता हूं, तो मैं आपको इसीलिए बताने वाला हूं कि आपका पैसा कैसे जल्दी से जल्दी रिटर्न आ जाए। देखिए, पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है, मेरी भी है और मेरे जितने भी रिटेलर है सबके है। तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आपका पैसा 100% सेफ है और उसको कैसे रिफंड लाना है मैं उसको बताने वाला हूँ। तो देखिए, जितने सारे कंपनियां हैं अर्थात एईपीएस जो ट्रांजैक्शन करते हैं, रैली पे, स्पाइस मनी पे, नियर बाई, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, तो सभी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है और सभी बैंकों के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। जितनी भी बड़े बड़े बैंक है हमारे देश में, जैसे कि स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, कुछ भी हो, तो सबके साथ ये प्रॉब्लम है। तो आरबीआई के जो रूल्स है उसके मुताबिक एईपीएस से अगर पैसा कटता है तो 2 घंटे के अंदर या फिर 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर वो पैसा कस्टमर के अकाउंट में रिफंड आ जाना चाहिए था। लेकिन अभी देखिए 10-12 दिन या फिर 20 दिन हो गए, अभी तक पैसा नहीं आ रहा है। तो ये पैसा क्यों नहीं आ रहा, तो आपको शायद पता होगा, नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के चलते जो 500 रुपए सभी के अकाउंट में आ रहे हैं उसको चेक करने के लिए बहुत सारा कस्टमर सीएसपी पॉइंट पे आ रहा है, तो इसीलिए उसका सर्वर बहुत डिस्टर्ब हो रहा है और बैंक से ट्रांजैक्शन बहुत सारा फेल हो रहा है। तो गाइस देखिए, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कस्टमर आके बोलता है कि मैं तो आपके पास आया था, आपके पास ही पैसा है, आपने मेरा पैसा ले लिया है, तो आप मुझे पैसा रिफंड दीजिए। तो इस बारे में आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आप दुकान में कहीं पे अच्छे तरह से लिख के चिपका दीजिए कि अगर ऐसे फेल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके 7 दिन टाइम लगता है। तो 7 दिन के बाद भी अगर नहीं आया तो कस्टमर को खुद बैंक में जाके कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ऐसा एक छोटा सा पर्ची बना के या फिर बैनर बना के दीवार पे चिपका दीजिए। देखिए, कस्टमर इसके बाद भी नहीं मानता, मैं जानता हूँ, वो बोलता है कि मुझे आप पैसा दीजिए। क्योंकि इसलिए होता है कि कस्टमर जब बैंक में जाता है, मैनेजर को बोलता है, तो मैनेजर बोलता है या फिर कैशियर जो भी है वो बोलता है कि आपने जहां से पैसा उठाया है वही आपके पैसे ले लिया है, आपको नहीं दे रहा है। और जो ओरिजिनल जो सीएसपी होते हैं बैंक पे, अर्थात जो बैंक से डायरेक्ट जो सीएसपी होते हैं, उनके पास भी कस्टमर जाता है तो वो भी यही बोलते हैं और उसके ऊपर नमक छिड़क देता है। तो आप खुद कस्टमर को लेके बैंक में जाइए और वहां पे कंप्लेन खुद लिखिए टू द मैनेजर करके कि मैं जो कस्टमर के बारे में लिखिए कि मैं आपके यहाँ का एक ग्राहक हूँ और मेरा अकाउंट नंबर इतना है, आईएफएससी कोड इतना है, मेरा आधार नंबर ये है, मैंने इतनी डेट को इतने ट्रांजैक्शन रुपए का किया था और मेरा ट्रांजैक्शन आईडी ये है, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो गया था। तो मैंने सीएसपी वहां पे जाके बोला कि मेरा फेल हो गया है। उन्होंने अपने कस्टमर केयर पे या फिर अपने कंपनी के कॉल किया था। कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि आपके बैंक में ही पैसा है तो आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो ऐसे करके एक कंप्लेन आप अच्छी तरह से लिख के मैनेजर को सबमिट कर दीजिए। अगर मैनेजर कंप्लेन नहीं लेता तो उसको लिख के देने के लिए बोलिए कि मैं कंप्लेन नहीं लूंगा। तो हमारे गांव के यहाँ पर जो मैनेजर है वो बहुत अच्छे होते हैं, हमें पता है, तो उनको थोड़ा सा लिख के देने के लिए बोलिए और रिक्वेस्ट कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, उनको बोलिए, अच्छे तरह से समझाइए आपका प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपका है। तो आप समझा के अच्छे तरीके से हैंडल कर लीजिए काम को और आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन पैसा आपका 100% आएगा, 1 महीने 1 साल में भी वापस आएगा। लेकिन आप जितनी जल्दी कंप्लेन कर देंगे मैनेजर को, मैनेजर जितनी जल्दी मेल करेगा अपने हायर अथॉरिटी को, उतने जल्दी आपके पैसा वापस आ जाएंगे। एनपीसी जो है, एनपीसीआई, तो वो 2 घंटे के अंदर ही पैसे को प्रोसेस करता है, लेकिन बैंक में ही पड़ा रहता है, वो कस्टमर के अकाउंट पे नहीं आता है। तो अगर आप कंप्लेन जल्दी कर देंगे तो आपका जल्दी पैसा वापस आ जाएगा। मेरा जो है 18 दिन के बाद आया है, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरे वीडियो पे कोई फेक चीज नहीं होता। आप मेरे पिछले वीडियो उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू। तो चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ दिखा देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट करके मैंने रखा है मेरे ट्रांजैक्शन आईडीज को और आज की डेट में भी एक पैसा रिफंड आया है, तो आप देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए, आपका 9 तारीख को 10 तारीख को जितने भी कटा है पैसा 20 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर आना ही आना है। लेकिन आप कस्टमर को पैसा मत दीजिए, क्योंकि कस्टमर बहुत चालाक होता है, पैसा आपका ले लेता है और आप ये जान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा कभी भी रिफंड नहीं आएगा, कस्टमर के अकाउंट में भी जाएगा। तो आपको बैंक में कस्टमर को लेके जाना है और उसको थोड़ा सा समझाना है, क्योंकि आपके बीच में बैंक है, बैंक में आप कुछ भी
कंप्लेन कर सकते हैं। बैंक इसको देखेगा कि ट्रांजैक्शन कहाँ गया, पैसा कहाँ गया। अगर पैसा कंपनी के पास गया है, अर्थात जिस कंपनी के अंदर आप काम करते हैं उसके पास पैसा गया है, तो वो आपको बता देगा कि पैसा कट गया है यहाँ से, और आपको उस कंपनी के साथ बात करना पड़ेगा। फिर कंपनी के जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर ईमेल है, तो उसमें आप कांटेक्ट कीजिए और कंपनी को बताइए कि बैंक ऐसा बोल रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन को सक्सेस करके आपके वॉलेट में पैसा भेज देगा। अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है तो कस्टमर के अकाउंट में ही पैसा जाएगा, आपके अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि बैंक में ही पैसा रहता है, कंपनी के पास पैसा नहीं जाता। कंपनी के पास पैसा जाता है तो वो 2 घंटे के अंदर आपके वॉलेट में ट्रांजैक्शन कर देता है सक्सेसफुल। लेकिन बैंक में बहुत सारा ट्रांजैक्शन होने की वजह से वो लोग चेक नहीं कर पाते कौन सी ट्रांजैक्शन हो रहा है, कौन सी ट्रांजैक्शन कैंसिल हो रहा है। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आपका ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन फंसा हुआ है जो 20 दिन के ज्यादा हो गया है, उसके बाद भी पैसा रिफंड नहीं आया है, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में और बताइए आधार नंबर, कस्टमर का अकाउंट नंबर, सब पूरी डिटेल्स के साथ भेज दीजिए। मैं उसको कंप्लेन कर दूंगा। आशा करता हूं कि आपकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे कंप्लेन करने से आपका पैसा आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका पैसा वापस आ जाए, क्योंकि मैं भी बहुत टेंशन में था कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अब ट्रस्ट हो गया है, मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, सारे पैसे वापस आ गए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन दबा देना। तो बाय बाय।